सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नीमच जिले के मोरवन डैम के पास मोरवन रतनगढ़ रोड पर बनी पुलिया पर कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। यहाँ पुलिया पर ना तो रेलिंग लगी है, ना ही कोई सूचना बोर्ड लगा रखा है। यहाँ दिन रात 2 व्हीलर 4 व्हीलर भारी वाहनों की आवाजाही रहती है और पुलिया पर यू टर्न होने पर तेज रफ्तार वाहन कभी दुर्घटनाग्रस्त होकर पुलिया में गिर सकते हैं। पहले भी कई बार यहाँ बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा है। लोक निर्माण विभाग को समय रहते इस पर लोहे की रेलिंग लगवाएं और साथ ही पुलिया पर सूचना बोर्ड लगाएं ताकि वाहन दुर्घटना से बच सके। श्यामपुर पुलिस एसएस चौहान, अधीक्षक सीहोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री स्वामी यादव, अनुविभागीय अधिकारी श्री सीएन द्विवेदी के निर्देशन में थाना अहमदपुर द्वारा एक चोरी का ट्रैक्टर आरोपी समेत पकड़ा गया। थाना प्रभारी अहमदपुर उप निरीक्षक प्रभात गोंदगोड़ को फोन द्वारा एक टीम गठित कर बाजार गांव रवाना किया गया, जहां बैरसिया अहमदपुर रोड पर एक व्यक्ति शहीद खान पिता अदालत खान उम्र 40 वर्ष निवासी भगोरिया थाना परवलिया जिला भोपाल एक नीले कलर का ट्रैक्टर आइसर बिना नंबर का पकड़ा गया। पूछताछ में उसके पास किसी प्रकार के कागज नहीं पाए गए। पुलिस टीम ने ट्रैक्टर जब्त कर कार्रवाई की। इसमें सहायक उप निरीक्षक अहमदपुर बीएल वर्मा, आरक्षक राजा बाबू, आरक्षक राधेश्याम, आरक्षक फरीद खान, आरक्षक हरिओम, आरक्षक निखिल, आरक्षक जयराज सिंह, आरक्षक सुमेर सिंह, आरक्षक तेज सिंह की मुख्य भूमिका रही। आज हमें हिंदू द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चोरी के ट्रैक्टर को बेचने गया बाजार गाँव के पास घटना स्टाफ के हम सभी मौके पर जाकर व्यक्ति घेराबंदी कर पहुंचा। इसी बात से ट्रैक्टर 380 मिला। उक्त व्यक्ति से हमने अब उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम सही अली पिता ग्राम डोमोनिया थाना बरौली जिससे विस्तृत पूछताछ की गई तो उक्त ट्रैक्टर के बारे में कोई दस्तावेज नहीं होता है और जो ट्रैक्टर है वो है उसमें भोपाल के पप्पू नामी व्यक्ति से लिखा होता है। पप्पू नामी व्यक्ति जो हमने भोपाल में तलाश की है वो अभी तक मिल नहीं पाया है और यह आरोपी बिहार का रहने वाला है। उसको तलाश ढूंढा जाएगा और शहीद अली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, जिसके ऊपर 45 से 389 कार्रवाई की जाएगी। हेमंत त्रिपाठी, श्यामपुर ब्यूरो चीफ, अहमदपुर के शिव मंदिर पर श्री राम जन्मभूमि पूजन के पावन अवसर पर 1000 दिए से रोशन कर दीपावली मनाई गई। ग्राम अहमदपुर के कृष्ण मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर 24 घंटे की रामायण पारायण कर भंडारे का आयोजन किया गया। सभी ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया और पूरा गांव भगवान राम की जयकारों से गूंज उठा। टीकमगढ़ जतारा जनपद पंचायत में जिला पंचायत सीईओ ने समीक्षा बैठक में कहा, मशीनों से काम करने वाली पंचायतों पर जांच करने के उपरांत तुरंत कार्यवाही होगी। जतारा जनपद पंचायत में जिला पंचायत सीईओ ने समीक्षा बैठक ली। इसमें जनपद पंचायत के उपयंत्री और पीसीओ और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। रोजगार के अवसरों को एनआरएलएम के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को उद्योग व्यापार बकरियां पालने के लिए ऋण दिया जाएगा और कहा कि जो लोग मशीनों से काम करा रहे हैं उनकी शिकायत मिलने पर जांच करने के उपरांत उन पंचायतों पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायत के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। जिला पंचायत सीईओ सुदेश मालवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास जो अधूरे पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए और जो अधूरे निर्माण पड़े हुए हैं उनको भी पूरा किया जाए। आज मीटिंग किस संबंध में ली गई? मीटिंग मुख्य रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक या और नदी हमारे जिले की जो अपना जतारा ब्लॉक को कवर करती है, उसमें जल संरक्षण के कामों की थी और मुख्य रूप से नरेगा के कामों को गति देना और नए कामों को खोलना ताकि यहाँ पे मनरेगा में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही जो आवास हमारे इनकम्प्लीट हैं, अपूर्ण है, उन्हें समय सीमा पूर्ण कराना है। इसके अतिरिक्त हम कुछ नए काम भी यहाँ खोलना चाह रहे हैं, कुछ बकरी शेड, गोडरी शेड या कंटूर ट्रेंच के, प्लांटेशन के, हम कुछ नए काम भी लेना चाह रहे हैं ताकि लोगों को अपने घर पे ही हम एनआरएम से लोन उपलब्ध कराएंगे और इससे नरेगा से उनको बकरी शेड और गोडरी शेड उपलब्ध कराएंगे, तो एसेट उससे हो जाएगा।
नरेगा से, और जो लोन की सुविधा है, नालों को जो जानवर दिलाना है वो NRL से जाएंगे। इसके साथ ही हमने स्ट्रीट वेंडर के लिए भी करा है, यहाँ 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं लोन के रूप में। शासन की महत्वपूर्ण योजना है फुटकर पथकर विक्रेता वाला, तो उसमें 10-10 हज़ार के लोन के केस भी यहाँ लगाना है, तो उसकी भी आज समीक्षा की गई। कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित 700 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के नीचे स्थापित देव प्रतिमाओं को रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से उखाड़ कर हटाने की कोशिश को धार्मिक और सामाजिक संगठनों के विरोध के चलते रोकना पड़ा। गुरुवार रात को कलेक्टर कार्यालय में तैनात एक अधिकारी के आदेश पर कुछ कर्मचारी और मजदूर कल्प वृक्ष के नीचे स्थित चबूतरे से प्रतिमाओं को खोदने की कोशिश कर रहे थे। खबर लगते ही धार्मिक और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में जमा हो गए और हंगामे की स्थिति बन गई। करीब 2 घंटे तक शहर भर के सामाजिक कार्यकर्ता धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत को लेकर नाराजगी जताते रहे। स्थिति बिगड़ते देख परिसर में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। लोगों को समझाने के लिए एडीएम अखिलेश जैन, एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों में इतना आक्रोश था कि अधिकारियों को उनकी खरी खोटी सुनना पड़ी। लोग कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्राचीन कल्पवृक्ष को नुकसान पहुंचाने की आशंका से इतने नाराज थे कि उन्होंने अधिकारियों पर सवाल दागने शुरू कर दिए। हिंदुवादी संगठनों की क्या आवश्यकता पड़ गई मंदिर को हटाने की? यहाँ जो एक छोटा सा मंदिर स्थापित था, उसको ऊपर कुछ स्टील का फ्रेम वगैरह लगा के कवर कर लिया था, जिसको हटाया गया था, और उसी को लेकर के कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ। तो उन सबसे चर्चा की गई है और चर्चा के बाद उनकी आपत्तियों समाधान का निराकरण कर दिया गया है, तो सब सहमत हैं। सर, इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो हिंदू संगठनों की मांग है कि रात के अंधेरे में इसको क्यों हटाया जा रहा था, वो उसके लिए देखा जाएगा कि ऐसा क्या है। सर, किसके आदेश से हटाया जाएगा? धन्यवाद सर। हनुमान जी की प्रतिमा है पीछे, उसको हटाने की कार्रवाई अपर कलेक्टर अखिलेश जैन के निर्देश पर की जा रही है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? हम लोग तो सिविल लाइन पे खड़े थे, अचानक से खबर मिली कि 700 साल पुराना कल्प वृक्ष यहाँ पर है और उसके नीचे कई सौ साल पुरानी बजरंग बली की मूर्ति स्थापित है। अचानक से रात में आप उसकी खुदाई करवा रहे हैं और उसको हटा रहे हैं, तो क्यों हटा रहे हैं? ये एडिशनल कलेक्टर हैं अखिलेश जैन, यहाँ पर कर्मचारियों ने बताया कि उनके आदेश पर इसको हटा रहे हैं। मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि आपको क्या आपत्ति है। मैंने कहा मुझे आपत्ति है, ये कई सौ साल पुराना हमारा आस्था का केंद्र है और आप इसको क्यों हटा रहे हैं? ना तो ये बीच सड़क पे आता है, ना आपकी कोई वाहन अवरुद्ध हो रहे हैं आने जाने में। तो फिर आपको इसको बोले कल आप हमारे ऑफिस आइए। हमने ऑफिस में क्यों, आप अभी बात कीजिए, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। यदि यहाँ से ये मूर्ति विस्थापित की गई और किसी भी प्रकार की छेड़खानी यहाँ पर की गई तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर तमाम शहर में ऐसी कई मज़ारें भी बनी हैं और बीच रोड पर मस्जिदें भी बनी हैं। तो आप यदि कार्रवाई एक पक्षीय कर रहे हैं तो ये हम होने नहीं देंगे। फिर तो विश्वविद्यालय में जैन स्तंभ भी बना है और कटरा में बीच रोड पर मस्जिद भी बनी है। यदि आपको बजरंग बली के मंदिर से आपत्ति है तो फिर हमें सारे उन धार्मिक स्थानों से आपत्ति है जो बीच रोड पर आवागमन अवरुद्ध कर रहे हैं। और आप ये रातों में चोरों की तरह क्यों खुदाई करवा रहे हैं? आप दिन में सार्वजनिक सहमति से इस बात को करते कि भाई हमें ये आपत्ति है। रात के 8:30 बजे आप आके 4 मजदूरों को लेकर खुदाई करवा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई जैन साहब हो चाहे कोई भी हो। ये मेरा निवेदन है और चेतावनी भी है प्रशासन को। धन्यवाद। सागर से मालथोन में घर में काम कर रहा युवक बिजली के तार की चपेट में आने से युवक को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। दरअसल मामला पडरिया ग्राम का है, जहां युवक घर में काम कर रहा था। काम करते समय युवक बिजली के तार के संपर्क में आ गया और वो करंट से बुरी तरह झुलस गया, जिसमें युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में है। संतोष। आपके भाई को करंट कैसे लग गया? करंट लग गया, वो तार लगाने जा, बिजली के तार लगाने जा रहा था, इसलिए करंट लग गया है। फिर क्या हुआ? उस करंट लगने के बाद उसके बाद फिर उसकी डेथ हो गई। यहाँ लाए थे? यहाँ लाए थे अस्पताल? हाँ, हॉस्पिटल लाए, उसको थोड़ा बहुत इलाज किया। इलाज करने के बाद उसका डेथ हो गई। युवक को करंट लगाया, क्या है पूरा? मृतक कमलेश अग्रवाल ग्राम पडरिया का है, जिसे परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया है मालथोन।
जिसमें मृतक के परिजनों द्वारा करंट से मृत्यु होना बताई जा रही है। मृतक रात में अपने घर में लाइट के तार लगा रहा था, उसी टाइम उसे करंट लग गया और मृतक का पीएम कराया जा रहा है। तलाम के गुलाब चक्कर क्षेत्र में आज एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस शख्स को काबू करने के लिए पुलिस को भी मजबूरन उसे दीवार से बांधना पड़ा। दरअसल इस व्यक्ति का नाम रमेश है। इसकी मां नारायणी बाई की 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी। घर से बदबू आने पर पुलिसकर्मी और निगम के कर्मचारी जब वृद्धा की लाश लेने पहुंचे तो इस व्यक्ति ने हंगामा कर दिया। वो धारदार हथियार से कर्मचारियों को डराने लगा और एक युवक पर हमला भी कर दिया। इससे परेशान पुलिस ने इस शख्स को रस्सी से बांधकर पास के बगीचे की दीवार से बांध दिया। हंगामा कर रहे इस व्यक्ति को पुलिस ने बमुश्किल काबू में किया और फिर बाद में वृद्धा के शव को पीएम के लिए रवाना किया। स्टेशन रोड थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पता क्या है पूरा मामला? एक महिला की मौत हुई, क्या है पूरा इशू? ये नारायणी बाई करके उम्र की करीबन 80 साल है। ये यहीं कमल अपना गुलाब चक्कर के गेट के पास कई सालों से रह रही है और इनका लड़का था जो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है इनका, रमेश, इसी के साथ में रह रही थी। और ये आज खबर मिली कि इनकी जो रमेश की माताजी है, जो नारायणी बाई है, उम्र करीब 80 साल है, इनकी मौत हो गई है। काफ़ी बदबू आने लगी, लोगों को खबर चली, फिर बताया, पुलिस आई और इनको इससे पूछताछ करी बच्चे से। ये बता रहा करीबन मंगलवार से ख़त्म हुई है और ये थोड़ा क्रैक है, इसलिए बताता है कि मेरे को किसी का एहसान नहीं लेना, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। जिसको बांध दिया था, क्या किया था? मतलब काबू में लाने के लिए पथराव वगैरह किया लोगों के ऊपर, ऐसी भी खबर है? नहीं, पथराव नहीं, थोड़ा सा कोई क्रैक है तो विरोध करता है कोई भी आदमी, बातचीत करे, पकड़ा वकड़ा करे। पकड़ा इसको फिलहाल थोड़ा सा बांध के रखा है, भगे नहीं कहीं, इसलिए। सीएसए स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।